काशी की तीर्थ यात्रा पूरी करके एक गुरु और उनका शिष्य वापस लौट रहे थे। चलते चलते दोनों एक नगर में पहुंचे। नगर का नाम था अंधेर नगरी। नाम सुनकर ही गुरु के मन में कुछ आशंका हुई, पर शिष्य को क्या, उसकी तो नजरें चारों ओर की चहल पहल पर टिकी थीं। नगर बड़ा ही अजीब था। बाजारों में खूब रौनक थी, लोग हंसते गाते बेपरवाह घूम रहे थे। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं जरा बाजार से खाने पीने का सामान ले आऊं। गुरु ने अनुमति दे दी। अजीब बाजार, अजीब दाम। शिष्य जब बाजार पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हर दुकान पर एक ही आवाज, सब धान 22 पसेरी, सब टके सेर। भाजी हो या मिठाई, दाल हो या खाजा, हर चीज एक ही दाम पर, यानी टके सेर। शिष्य सोच में पड़ गया, इतनी सस्ती चीजें, ऐसा बाजार तो कहीं देखा ही नहीं। वो सीधा हलवाई की दुकान पर पहुंचा और 1 टके का सेर भर खाजा खरीद लाया। खुशी खुशी गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, यहाँ तो स्वर्ग उतर आया है। देखिए, 1 टके में सेर भर खाजा, इतनी सस्ती चीजें। अब तीर्थयात्रा छोड़िए, कुछ दिन यहीं मौज करेंगे। गुरु की चेतावनी। गुरु गंभीर हो गए, बोले, बच्चा, इसका नाम ही अंधेर नगरी है। जहां सब कुछ एक ही भाव बिके, वहां बुद्धि भी सस्ती हो जाती है। यहां रुकना ठीक नहीं, जल्दी निकल चलो। याद रखो, साधु रमता भला, पानी बहता भला। पर शिष्य गुरु की बात नहीं मानना चाहता था। बोला, गुरुजी, आप चिंता न करें, अपने राम तो यहां कुछ दिन जरूर रहेंगे। गुरु ने सोचा, इसे अकेला छोड़ना उचित नहीं, और वे भी वहीं रुक गए। सस्ता भोजन, भारी शरीर। दिन बीतते गए। शिष्य रोज टके सेर का खाजा, पूड़ी, मिठाई खाता रहा। देखते देखते वो खूब मोटा तगड़ा हो गया। उसी समय नगर में एक बड़ी घटना घटी। एक आदमी को हत्या के अपराध में फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन वो अपराधी इतना दुबला पतला था कि फांसी का फंदा उसकी गर्दन में ढीला पड़ गया। राजा का मूर्ख आदेश। राजा ने सोचे, बिना आदेश दे दिया, जिसकी गर्दन मोटी हो उसी को फांसी दे दो। एक खून के बदले एक जान तो जानी ही चाहिए, चाहे उसकी हो या किसी और की। सिपाहियों को हुक्म मिला, नगर में जो भी मोटा आदमी मिले पकड़ लाओ। शिष्य की गिरफ्तारी। सिपाही मोटा आदमी खोजते खोजते हलवाई की दुकान पर पहुंचे। वहां वही मोटा शिष्य खाजा खा रहा था। बस फिर क्या था, उसे पकड़ लिया गया और फांसी के लिए ले चले। गुरु की बुद्धि। जब गुरु को यह समाचार मिला तो वे दौड़ते हुए पहुंचे। सारी बात समझकर बोले, ये फांसी इस शिष्य की नहीं, मेरी होनी चाहिए। सिपाही चौंक गए। क्यों? गुरु बोले, शास्त्रों में लिखा है, जो इस शुभ मुहूर्त में फांसी चढ़ेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा, और गुरु के रहते शिष्य को पहले स्वर्ग जाने का अधिकार नहीं। शिष्य गुरु की चाल समझ गया। वो चिल्लाया, नहीं गुरुजी, मुझे ही जाना चाहिए। सिपाहियों ने मुझे पकड़ा है, आपको नहीं। दोनों फांसी के लिए झगड़ने लगे। राजा भी मूर्खता में फंसा। यह अनोखा दृश्य देखकर भीड़ इकट्ठी हो गई। बात राजा तक पहुंची। राजा बोला, अगर स्वर्ग जाने का ऐसा मुहूर्त है तो पहला अधिकार राजा का ही होता है। और बिना सोचे समझे राजा खुद फांसी पर चढ़ गया। उसके बाद मंत्री अधिकारी एक एक करके सभी फांसी चढ़ते चले गए। अंत में गुरु का उपाय। जब बहुत लोग मर चुके तब गुरु बोले, अब स्वर्ग जाने का मुहूर्त समाप्त हो गया। इसके बाद फांसी रुक गई। अंधेर नगरी से पलायन। गुरु ने शिष्य के कान में कहा, अब देर मत करो, यहां से तुरंत भाग चलो। आप समझ गए ना, अंधेर नगरी में कैसे कैसे मूर्ख लोग रहते हैं। दोनों चुपचाप नगर छोड़कर निकल गए। कहानी की सीख। जहां बुद्धि का मूल्य न हो, जहां न्याय अंधा हो, वहां सस्ता सुख अंत में भयानक विनाश बन जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी से क्या सीख मिली। धन्यवाद।